नमस्कार मित्रों, 15 और 16 अक्टूबर को यूपी SSC पेट की परीक्षा होने वाली है, जिसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक से लगभग प्रत्येक पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो इस पे पूरा करंट अफेयर्स यूपी SSC पेट पे PET का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पूरा करंट अफेयर्स आज चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखते हैं। कवच रेलवे की टक्कर रोधी प्रणाली है। कवच क्या है मित्रों? रेलवे की टक्कर रोधी प्रणाली है। अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। रेलवे की टक्कर रोधी प्रणाली है। कवच क्या है? रेलवे की टक्कर रोधी प्रणाली है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला बुलेट ट्रेन, आप जानते ही हैं हमारे वहाँ बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। और पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? सूरत में बनाया जा रहा है। तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे? सूरत में। अगला देखते हैं मित्रों। हेलिना मिसाइल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेलिना लग रहा है कि विदेशी नाम है, लेकिन हेलिना मिसाइल का प्रक्षेपण या परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। हेलिना मिसाइल DRDO। तंबाकू छोड़ो ऐप किसने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। गरुड़ ऐप का मतलब समझ रहे हैं ना? एप्लीकेशन निर्वाचन आयोग ने शुरू किया था 2021 में, अभी भी चल रहा है। गरुड़ ऐप किसने शुरू किया? निर्वाचन आयोग ने। वैक्स, ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड वैक्स है। 2021 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? वैक्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है? वैक्स है। अगला है मित्रों बैड बैंक। अब अगली चर्चा हम कर रहे हैं बैड बैंक पे। तो बैड बैंक में हमको देखना है कि NPA हो चुके ऋणों की वसूली के लिए, जो ऋण NPA हो जाते हैं बैंकों के द्वारा, उनकी वसूली के लिए 2022 के बजट में बैड बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है। अब NPA क्या है मित्रों? तो जिस लोन पर 3 महीने तक EMI नहीं मिलता है, अगर 3 महीने तक EMI नहीं मिला लगातार, तो उस लोन को बैंक क्या घोषित कर देता है? NPA। और NPA ऋणों की वसूली के लिए कौन सा बैंक बनाया जा रहा है? बैड बैंक। अगला देखते हैं फार्मोसा बांड। SBI ने जारी किया है, ताइवान से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम भी है। ठीक है ना। सुअर का हृदय, डेविड बेनेट नामक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। सुअर का हृदय किसे लगाया गया था? अमेरिका में डेविड बेनेट नामक व्यक्ति को लगाया गया था। ये कुछ समय तक जिंदा भी रहे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। जब मानव शरीर में किसी अन्य जीव का अंग लगाते हैं, किसी अन्य जीव का अंग लगाते हैं, तो इसको मित्रों जीनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनो ट्रांसप्लांट। क्या कहते हैं मित्रों? जीनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? जीनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अगला देखते हैं सीहे सौर उपग्रह। तो मित्रों सीहे सौर उपग्रह चीन ने प्रक्षेपित किया है। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हाल ही में सरकार ने इसे गैर सरकारी गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों के चलते प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है ना। लूसी मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये नासा का लूसी मिशन है जो एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा। कि एस्टेरॉयड कहाँ? तो बृहस्पति ग्रह पे। कहाँ पे? बृहस्पति ग्रह पे एस्टेरॉयड का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन भेजा गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। पॉप्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित संदेशवाहक ऐप है, जिसे किसने शुरू किया है? पेटीएम ने। यहीं पे मित्रों ध्यान रखेंगे, पेटीएम के मुखिया कौन हैं? विजय शेखर शर्मा। कौन है साहब? विजय शेखर शर्मा। हाल ही में पेटीएम को पेमेंट बैंक का दर्जा दिया गया था, फिर पेटीएम को बैंक भी मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? बैंक मान लिया गया है। मेटावर्स में पहला बैंक JP मॉर्गन। अब मेटावर्स क्या है मित्रों? ये भविष्य की तकनीकी है। इतना ही आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि मेटावर्स क्या है? तो ये भविष्य की तकनीकी है। ठीक है ना। इसीलिए तो देखिए फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया। फेसबुक ने अपना नया नाम इसी तकनीकी के नाम पे रखा है। क्या रखा है? मेटा रखा है। फेसबुक ने अपना नया नाम रखा है मेटा। अब आगे देखते हैं सर, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसी तरह से परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर, परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर बेंगलुरु के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में, भारतीय विज्ञान संस्थान में बनाया गया है।
अब देखें विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन RTS/S/01 RTS याद रखेंगे किसने शुरू किया है, इतना याद रखना है कि विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। अगला देखते हैं मित्रों, INS विक्रांत। INS विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत है। और ये जानते हैं विशाखापट्टनम में इसका जलावतरण किया गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में इसका जलावतरण किया गया, ठीक है ना। सुपर वास्की, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। इसको ट्रायल के रूप में चलाया गया। क्या नाम रखा गया है? सुपर वास्की। स्माइल 75 ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। स्माइल 75 कार्यक्रम जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। किसके लिए? ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। ट्रांसजेंडर्स और भिखारियों के लिए। तो स्माइल कार्यक्रम किसके लिए? ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए, ठीक है सर। कृत्रिम भ्रूण का निर्माण करने वाला पहला देश, कृत्रिम भ्रूण का निर्माण करने वाला पहला देश इजराइल। INS सिंधु ध्वज ये अभी हाल ही में रिटायर हुआ है। 35 साल की सेवा करने के बाद INS सिंधु ध्वज नामक जलयान क्या हुआ है? रिटायर हुआ है। लैब निर्मित मांस की बिक्री करने वाला पहला देश, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। लैब निर्मित मांस की बिक्री करने वाला पहला देश सिंगापुर। मार्बर्ग वायरस का पहला केस कहाँ मिला है मित्रों? तो घाना में। कहाँ मिला है? घाना में मिला है, ठीक है ना। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किन दो देश, भारत और किसके बीच में चलाई गई है? तो भारत और नेपाल के बीच में चलाई गई है। परीक्षा संगम पोर्टल, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे कि परीक्षा संगम पोर्टल किसने जारी किया है? तो CBSE बोर्ड ने जारी किया है। किसने जारी किया है मित्रों? CBSE बोर्ड ने जारी किया है। गैबोन और टोबैगो राष्ट्रमंडल के नए सदस्य बने हैं। गैबोन और टोबैगो राष्ट्रमंडल के नए सदस्य बने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना है, अब राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हो गए? 56। पहले थे 54। गैबोन और टोगो शामिल हो जाएंगे तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 56। और राष्ट्रमंडल का क्या मतलब होता है? जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, उपनिवेश रहे हों, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। हमद हवाई अड्डा। हमद हवाई अड्डा तो जानते हैं ये कतर में है और इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो देखिएगा साहब, हमद हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित है। तो इसी के साथ साथ ये भी ध्यान देंगे कि भारत का और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और इसका नाम है कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है सर? कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत गौरव ट्रेन ये भारत की पहली निजी ट्रेन है, ठीक है ना। पहली निजी ट्रेन है। और जानते हैं सबसे पहले ये कहाँ चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है ना। अगला है नैनो यूरिया संयंत्र, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ बन रहा है? गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लेवेंडर होता कहाँ है? जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं। चांद का जियोलॉजिकल मैप जारी किया है किस देश ने? तो चीन ने जारी किया है। चांद का जियोलॉजिकल मैप किसने जारी किया है? चीन ने जारी किया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, लगभग ये छपा हुआ क्वेश्चन है, लगभग छपा हुआ क्वेश्चन है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहीं से नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं और यहीं पे उनको रखा गया है। नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए हैं उनको यहीं से रखा गया है। ध्यान रखेंगे मित्रों, चीता 1952 में भारत से लुप्त घोषित किया गया था। 1952 में भारत से लुप्त घोषित हुआ था। एक कन्फर्म क्वेश्चन आना है, ध्यान रखेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नामीबिया से 8 चीते लाए गए, उनका संरक्षण किया गया है। भारत में चीता 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगला देखते हैं मित्रों, थॉमस कप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग छपा हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में आना है इसको। थॉमस कप ये जानते हैं ये पुरुषों का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप होता है। किसका होता है? पुरुषों का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप होता है, ठीक है ना। भारत ने पहली बार इसे जीता है, ठीक है ना। भारत ने इसे पहली बार जीता है सर, ठीक है ना। किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर, ठीक है। अब देखेंगे इसी तरह से उबेर कप होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। उबेर कप ये महिला विश्व चैंपियनशिप होती है, महिला
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, उबर कप महिला विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। पहली बार हमने थॉमस कप इस बार जीता है, किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश का क्या है? तो देखिए, खयाम उपग्रह ईरान ने छोड़ा है। कौन सा उपग्रह? खयाम उपग्रह ईरान ने छोड़ा है। जुलजाना उपग्रह या रॉकेट, जुलजाना रॉकेट किसने भेजा है? ईरान ने भेजा है। नूर 2, नूर 1 हो 2 हो, सैन्य उपग्रह है, किसने भेजा है? ईरान ने भेजा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये किसने भेजा है सर? तो नासा ने भेजा है। किसने भेजा है? नासा ने। ये बनाया किसने है? नासा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने बनाया है? नासा ने। ठीक है ना। अब नासा का डार्ट मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नासा का डार्ट मिशन किसके लिए सर? क्षुद्र ग्रहों का मार्ग बदलने के लिए। किसके लिए? क्षुद्र ग्रहों का यानी एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने के लिए। दुनिया में अपने तरह का पहला मिशन है नासा का डार्ट मिशन। क्या बोलेंगे इसको? डार्ट मिशन। ठीक है ना, क्षुद्र ग्रहों का मार्ग बदलने के लिए। नासा का लूसी मिशन बृहस्पति के ट्रोजन एस्टेरॉयड हेतु। ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट कर लेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा, डार्ट मिशन नासा और लूसी मिशन नासा। अगला देखते हैं सर, नासा का मिशन आर्टेमिस, ये चंद्रमा के लिए है। दानुरी चंद्र मिशन, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे। दानुरी चंद्र मिशन जो है पहली बार दक्षिण कोरिया ने भेजा है। और नूरी रॉकेट, हालांकि हमारे वहाँ तो नूरी दूसरी चीज़ होती है, लेकिन नूरी रॉकेट किसने भेजा है? दक्षिण कोरिया ने भेजा है सर। अगला देखते हैं, हाल में भेजे गए भारतीय उपग्रह, यह हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। भारत ने कौन से उपग्रह भेजे हैं? तो देखिए GSAT-24, ये जानते हैं भू स्थिर उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? भू स्थिर उपग्रह है। भू स्थिर उपग्रह समझते हैं? ऐसे उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजे जाते हैं। कितनी ऊंचाई पे? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजे जाते हैं। इसे हमने किसके सहयोग से भेजा है? कहाँ से? कोरू, फ्रेंच गुयाना से हमने भेजा है। किस तरह का उपग्रह है? संचार उपग्रह है और जून 2022 में भेजा गया है। तो GSAT-22 कब भेजा 24 कब भेजा गया? जून 2022 में। PSLV-C52 हमने भेजा था फरवरी 2022 में और EOS-04 मिशन था भू अवलोकन के लिए। ठीक है ना। लेटेस्ट में हमने भेजा है सर, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। PSLV-C53 याद रखिएगा। PSLV-C53 सिंगापुर के 3 उपग्रह इसमें भेजे गए हैं सर, ध्यान रखेंगे। सिंगापुर के कितने उपग्रह हम भेज रहे हैं? भेजे हैं 3 उपग्रह। ठीक है ना। मिशन का क्या नाम है? PSLV-C53। और ये भेजा कहाँ से गया है? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से भेजा गया है सर? श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। कहाँ से भेजा गया है? श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। वेंतियान मिशन किया है मित्रों चीन ने। किसने किया है? चीन ने। इनसैट 4B अभी हमारा एक उपग्रह था जो रिटायर हुआ है, ध्यान रखेंगे। कौन सा उपग्रह रिटायर हुआ है? इनसैट 4B उपग्रह हमारा रिटायर हुआ है। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा होगा? तो आदित्य L1 होगा। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा होगा? तो आदित्य L1 होगा। आगे देखते हैं मित्रों, हाल ही में भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया है। और हमारे देश में मिसाइलों का परीक्षण कौन करता है? तो सबको पता है कि कौन करता है, तो DRDO करता है। ठीक है सर। आयरन बीम प्रणाली, आपने चर्चा में देखा ही होगा कि आयरन बीम की चर्चा हो रही थी जब हमास से झगड़ा चल रहा था। तो आयरन बीम प्रणाली किस देश ने विकसित की है? इजराइल ने। वागसीर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। वागसीर को क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। ये 6वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, हमारे देश की 6वीं पनडुब्बी है। किस श्रेणी की? स्कॉर्पियन श्रेणी की। स्कॉर्पियन श्रेणी किस देश से हमने यह तकनीकी ली है? तो ध्यान रखेंगे किस देश से ली है? फ्रांस से ली है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कहाँ से ली है तकनीकी? फ्रांस से। और स्कॉर्पियन श्रेणी की भारतीय पहली पनडुब्बी कौन सी थी भारत की? तो कलवरी। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, पहली कलवरी, 6वीं वागसीर, टोटल 6 किस देश की तकनीकी है? तो फ्रांस की। ठीक है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। प्रलय, ये भारत की नई मिसाइल है, DRDO ने विकसित किया है। भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को किस देश को बेचेगा? पहला देश जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। कौन सा देश है? तो फिलीपींस है। कौन सा देश है? फिलीपींस है, जो ब्रह्मोस मिसाइलें हमसे खरीदेगा। ब्रह्मोस के बारे में देखिएगा कि ये क्या है? एंटी क्रूज
सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 200 मील है, समुद्री मील है, और इसकी गति क्या है? 2.8 मैक से 3 मैक तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ये तकनीकी क्या है? भारत और रूस की मिलीजुली तकनीकी है। कैसी तकनीकी है सर? भारत और रूस की मिलीजुली तकनीकी है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस की एक यूनिट खोली गई है सर। कहाँ? ब्रह्मोस निर्माण के लिए एक यूनिट खुल रही है। कहाँ पे सर? हमारे लखनऊ में। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मोस निर्माण की एक यूनिट कहाँ खोली जा रही है? लखनऊ में। अगला देखते हैं सर, भारत का पहला ड्रोन। तो भारत का पहला ड्रोन क्या है सर? रुस्तम। भारत का पहला ड्रोन कौन था? ड्रोन जानते हैं ना, मानव रहित विमान। भारत का पहला मानव रहित विमान कौन सा है सर? रुस्तम। भारत का पहला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। भारत का पहला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका है सर। कौन सा है? पिनाका है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, भारत किस देश से कौन सा हथियार खरीदता है? तो जानते हैं, यहां ध्यान देना है हमको। हम फाल्कन आवास्क रडार जो है वो इजराइल से खरीदते हैं। फाल्कन आवास्क रडार कहाँ से खरीदते हैं? इजराइल से खरीदते हैं। राफेल युद्धक विमान हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। S-400 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। इसमें S-400 एयर डिफेंस मिसाइलें हमने कहाँ से ली हैं? तो रूस से, क्योंकि सबसे अधिक हथियार हम कहाँ से खरीदते हैं सर? रूस से। T-90 टैंक, जिसका हमने नाम बदल दिया है भीष्म टैंक, किससे लिया है? रूस से। अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टर हम किससे लेते हैं? अमेरिका से। और सर्वाधिक हथियारों का आयात हम किससे करते हैं? रूस से। सबसे अधिक हथियार हम किस देश से मंगाते हैं मित्रों? तो रूस से मंगाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि हथियारों के आंकड़े दुनिया भर में, ध्यान रखेंगे कि दुनिया भर में हथियारों के आंकड़े कौन देता है मित्रों? तो सिपरी देता है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च। ठीक है ना? तो स्टॉकहोम में है सिपरी। कहाँ पे है मित्रों? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किस देश में है सर? तो स्वीडन में है। ठीक है ना? यही विश्व भर में हथियारों के सबसे बड़े हथियारों का आंकड़ा देता है। इसके अनुसार भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि भारत सबसे अधिक हथियार किससे खरीदता है? रूस से खरीदता है। और दुनिया में सबसे अधिक हथियार किसके पास है? तो रूस के पास है। ये सर्वाधिक हथियार किस देश के पास है सर? तो रूस के पास है। किस देश के पास है? रूस के पास है। अगला देखते हैं, कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत करने वाला पहला राज्य केरल। कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है सर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत करने वाला पहला राज्य केरल। ठीक है ना? अब देखते हैं 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखने वाला पहला भारतीय शहर। पहला भारतीय शहर कौन सा है सर? तो मुंबई है। ठीक है ना? मुंबई। अब आगे देखते हैं सर, डिजिटल वाटर डेटा एक्वेरियम पहली बार कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे बनाया गया है सर? बेंगलुरु में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बनाया गया है? तो ग्वालियर में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। इंद्रायणी मेडिसिटी जो भारत की पहली मेडिकल सिटी है, ये कहाँ बनाई जा रही है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे सर? महाराष्ट्र में। अपने तरह की ये पहली मेडिकल सिटी होगी। ठीक है सर। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है ना? कहाँ बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं सर, मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान किसका है? तो इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ओडिशा ने। मिशन इंद्रधनुष होता क्या है? तो जानते हैं, इसकी शुरुआत जो हुई थी मिशन इंद्रधनुष की 2014 में हुई थी। इसमें क्या होता है? गर्भवती महिला प्लस 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण होता है सर। ठीक है ना? गर्भवती महिला और 2 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क टीकाकरण होता है। तो मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था 2014 में। इसी कार्यक्रम को थोड़ा सा बदला गया और ये किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष। सघन मिशन इंद्रधनुष ये शुरू हुआ सर 2017 में। अभी इसका चौथा चरण शुरू हुआ है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0।
ओ, ये सब किससे संबंधित है सर? गर्भवती महिला और 2 वर्ष तक के बालकों के निःशुल्क टीकाकरण से संबंधित है। विश्व शांति केंद्र, विश्व में पहली बार विश्व शांति केंद्र बनाया जा रहा है सर हरियाणा में, कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं सर। बाल बजट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। बाल बजट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। ब्रह्मोस का निर्यात हम सबसे पहले किसे करेंगे? फिलीपींस को। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे सर। लोसांग त्यौहार जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है और लोसार त्यौहार जो है लद्दाख में मनाया जाता है। तो लोसांग सिक्किम में है और लोसार लद्दाख में है, ठीक है ना? लोसार लद्दाख में और लोसांग सिक्किम में। गणतंत्र दिवस में बेस्ट झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है सर, ठीक है ना? अटल टनल, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। अटल टनल क्या होता है? ये रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है और अब विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। ये 9.04 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना सर? 9.04 किलोमीटर लंबी है अटल टनल, ठीक है। किस दर्रे से होकर जाती है? रोहतांग दर्रे से। ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, ठीक है सर। डिजिटल विश्वविद्यालय, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। डिजिटल विश्वविद्यालय को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में बनाया गया और दूसरा जोधपुर में बनाया जा रहा है। पहला याद रखेंगे कहाँ पे? केरल में। यहीं पे ना ग्रेफीन नवाचार केंद्र भी खोला गया है। कहाँ पे? केरल में। किसमें? डिजिटल विश्वविद्यालय में। तो भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे? केरल में, ठीक है ना सर। अगला देखते हैं। चलिए सर अगला देखेंगे। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश, तो जाहिर सी बात है जो हमारा पड़ोसी होगा, करीबी होगा, कौन सा? नेपाल। हमारी यूपीआई को अपनाने वाला कौन सा देश है? पहला नेपाल। ध्यान रखिएगा, हमने अपना पहला यूपीआई भीम, हमारा पहला यूपीआई कौन सा है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। ये हमने शुरू किया था 2016 में। कब शुरू किया था सर? 2016 में। हमारा यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। जस्टिस फॉर द जॉब, ये पुस्तक है, आत्मकथा है, किसकी है? जस्टिस फॉर द जॉब। आत्मकथा किसकी है सर? रंजन गोगोई की है, सॉरी, ये जस्टिस फॉर द जज है। जस्टिस फॉर द जज ये पुस्तक है आत्मकथा के रूप में किसके? रंजन गोगोई की, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस फॉर द जज। लाल सलाम उपन्यास स्मृति ईरानी ने लिखा है। कैंसर हेतु होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है किसने? महाराष्ट्र ने। कैंसर हेतु होप एक्सप्रेस की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र ने। पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी। 23 जनवरी आप जानते हैं किसका जन्मदिन होता है? नेताजी की जयंती होती है। क्या होता है? नेताजी की जयंती होती है सर, ठीक है ना? 23 जनवरी को किस रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में। संत घोषित किया गया है, जानते कौन घोषित करता है? वेटिकन सिटी घोषित करती है। तमिलनाडु के देवसाहेब पिल्लई संत को संत घोषित किया गया है। देवसाहेब पिल्लई को, ठीक है सर, देवसाहेब पिल्लई को संत घोषित किया गया है सर। देखिए जितने प्रश्न चर्चा किए जा रहे हैं अच्छे से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, परीक्षा में आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं सर। समुद्रयान महासागर मिशन, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सर। पहली बार भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने तरह का पहला खोजी मिशन शुरू किया है समुद्र के रास्ते से, जिसको नाम दिया गया है समुद्रयान। क्या नाम दिया गया है? समुद्रयान। और शुरू किसने किया है? भारत ने। विश्व का पहला देश है भारत, ठीक है ना, जिसने समुद्रयान जारी किया है, समुद्रयान भेजा है सर, ठीक है। फ्लोटिंग थिएटर कहाँ बनाया गया है? तैरता हुआ थिएटर कहाँ बनाया गया है? डल झील में। गरुड़ ऐप ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अपना इंटरनेट
शुरू करने वाला पहला राज्य, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। अल्कोहल म्यूजियम भारत का पहला कहाँ बनाया जा रहा है सर? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा। ठीक है सर। अब देखते हैं हथियारों के आयात में पहला स्थान भारत का और निर्यात में अमेरिका का। और सबसे अधिक हथियार, अगर आपको ये आपसे कहेगा कि सबसे अधिक हथियार किस देश के पास हैं, तो रूस के पास। और ये आंकड़े देता कौन है हथियारों के? सिपरी देता है। कौन देता है सर? सिपरी देता है। आगे देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये भारत में वन क्षेत्र के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनकी चर्चा की जा रही है। तो देखिए इसमें क्या है कि भारत में कुल वन क्षेत्र 24.62% है। इसमें क्या है सर? वनावरण है और जो वृक्षारोपण किया जाता है वो है। दोनों मिलाकर के कितना है? 24.62% है। और केवल वन क्षेत्र है तो 21.71% है, 21.71% है। ठीक है सर। सबसे अधिक वन क्षेत्र किन राज्यों में है? तो सबसे अधिक एमपी में है, दूसरा स्थान अरुणाचल का है और तीसरा छत्तीसगढ़ का है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है ना। सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र कहाँ है? मिजोरम में है। वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। वन क्षेत्र में सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है? मिजोरम में। सघन वन सबसे अधिक कहाँ है मित्रों? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यूपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में है। और जानते हैं मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ है? दलदली स्थानों पर उगने वाले वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो देखिएगा मित्रों, ये 2021 के वर्णों के वन गणना के आंकड़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी गणना कौन करता है? एफएसआई करता है। किस वर्ष से? 1987 से। कब से करता है साहब? 1987 से। वनों की गणना कितने साल पर होती है? तो 2 वर्षों पे होती है। कितने वर्षों पे होती है? 2 वर्षों पे। यह एकदम से छपा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आने हैं तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सर, नए नाम या बदले गए नाम कौन से हैं? तो देखिए माउंट हैरियट, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। माउंट हैरियट जो कि अंडमान में स्थित है, उसका नाम मणिपुर के सम्मान में बदल के क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, अब प्रश्न में ऐसे आएगा कि माउंट मणिपुर कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, ओरंग में स्थित है, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदला गया है और शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है मित्रों? शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। मैनपुरी, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस थे। भारत के पहले सीडीएस थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मित्रों इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। केवड़िया स्टेशन, जहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाया गया है, कौन सा सर? स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी प्रतिमा है? सरदार पटेल की। अब उस स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? एकता नगर स्टेशन कर दिया गया है। अब ट्रेन के गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। ट्रेन के गार्ड को क्या कहा जाएगा? ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। मिड डे मील का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखेंगे, मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 1995 में। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल करके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है ना। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये कब बना था? 1936 में बना था। इसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है। ठीक है सर। इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम किया गया है। और मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। और ये वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है सर। ठीक है ना। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसका पहले क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम। आगे देखते हैं सर, भारत का सबसे बड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे सर। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा या सर्वाधिक, तो ये देखिए भारत में सबसे अधिक एफडीआई कौन सा देश करता है मित्रों? सिंगापुर। भारत में सबसे अधिक एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसका होता है? सिंगापुर का होता है। भारत का सबसे ज़्यादा आयात, भारत सबसे अधिक आयात कहाँ से करता है सर? चीन से करता है। भारत सबसे अधिक निर्यात किसको करता है? अमेरिका को करता है।
भारत की सबसे अधिक आयात होने वाली वस्तु कौन सी है? पेट्रोलियम। कौन सा वाला? कच्चा तेल। सबसे अधिक आयात हम किस चीज़ का करते हैं? कच्चे तेल का। और सबसे अधिक निर्यात किसका करते हैं सर? तो पेट्रोलियम उत्पाद का। कच्चा तेल मंगाते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद बनाते हैं और बेचते हैं। तो हमारा सबसे अधिक आयात कौन सा है? कच्चा तेल। और निर्यात कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद। हमारे देश में जो करों की वसूली होती है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। हमारे देश में जो करों की वसूली होती है, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है सबसे बड़ा कर है जीएसटी। जीएसटी के बाद से निगम कर या कारपोरेट टैक्स है, उसके बाद से उत्पाद शुल्क का नंबर आता है सर, ठीक है ना। जीएसटी, कारपोरेट, उसके बाद एक्साइज। तो जीएसटी, निगम कर और उत्पाद शुल्क। भारत में सबसे बड़ा घाटा हमारे बजट में कौन सा होता है? राजकोषीय घाटा होता है। और वर्तमान में कितना पहुंचा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे 6.4%। राजकोषीय घाटा कितना पहुंचा हुआ है? 6.4%। व्यापारिक साझेदार भारत का कौन सा है? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अभी हाल ही में चेंज हुआ है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तो अमेरिका है। पहले चीन था, लेकिन वर्तमान में कौन है? अमेरिका है। उसके बाद से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। तेल का सबसे अधिक आयात हम किससे करते हैं? तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक तेल हम इराक से मंगाते हैं और दूसरा स्थान रूस का है। सबसे अधिक इराक से, दूसरा स्थान रूस का। सबसे अधिक हथियार हम किससे खरीदते हैं मित्रों? तो रूस से खरीदते हैं। आगे देखते हैं। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये भी मान के चलेंगे कि मित्रों छपा हुआ क्वेश्चन है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है फ्रंटियर। ये किस देश का है? अमेरिका का है, ठीक है ना। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई। ध्यान रखेंगे मित्रों, सुपर कंप्यूटर की जो गणनाएं होती हैं वो पेटाफ्लॉप्स में होती हैं। इसकी गणना की इकाई क्या है? पेटाफ्लॉप्स है। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। अब देखते हैं सर, नामीबिया से हमने 8 चीता मंगाया और मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 8 चीते कहाँ छोड़े गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। भारत में चीता कब से लुप्त माना जाता है? तो 1952 से माना जाता है, ठीक है मित्रों, 1952 से माना जाता है। अगला देखते हैं। अगर कोई समस्या होगी, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरत पे स्क्रीनशॉट लेते जाएं। उपग्रह प्रक्षेपण देखिए, भारत ने अभी इस साल 2 उपग्रह छोड़े हैं 2022 में। कौन कौन से? GSAT-24, ये संचार उपग्रह है। फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया है। कहाँ से? कौरू, फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया है सर, ठीक है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़ा जाएगा। ये संचार उपग्रह है। PSLV-C53 याद रखिएगा सर, नंबरिंग नहीं होती है। कौन सा उपग्रह है? एकदम लेटेस्ट छोड़ा गया है, तो C52, 53 ऐसे करके ध्यान रखेंगे। कौन सा छोड़ा गया? 53 नंबर, ठीक है सर। ये इसरो ने छोड़ा है, ठीक है ना, इसरो ने छोड़ा है। इसमें किस देश के 3 उपग्रह छोड़े गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि किस देश के 3 उपग्रह छोड़े गए हैं सर। तो सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं सर, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है? देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है। अब इसको ऊपर करके देखते हैं। चीनी का सबसे अधिक उत्पादन, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं मित्रों। चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र। चीनी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे? महाराष्ट्र। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु का पहला स्थान है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, पहला स्थान तमिलनाडु। घड़ियालों की सबसे अधिक संख्या कहाँ? मध्य प्रदेश। शेर सबसे अधिक कहाँ? गुजरात। एक राष्ट्रीय उद्यान है, नाम सुने होंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे अधिक शेर यहीं पाए जाते हैं, ठीक है सर। हाथी सबसे अधिक कहाँ? कर्नाटक। बाघ, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। किसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे? बाघों को मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। बाघ सबसे अधिक होते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, तीसरा नंबर है उत्तराखंड का। सबसे अधिक बाघ एमपी। और ऐसे ध्यान भी रखना है कि एमपी को पहले से भी क्या कहा जाता है सर? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक बाघ एमपी, दूसरा स्थान कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड, ठीक है ना। बाघों की गणना 4 वर्ष में होती है। इस नवीनतम गणना में बाघों की संख्या 2967 है। 2967 कितने बाघ हैं सर? 2967 हैं। यूपी में कितने हैं सर? 173। बाघों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। जब सरकार कोई योजना चला रही है तो
हमें जवाब पॉजिटिव में देना है। बाघों की संख्या क्या हुई है सर? बढ़ी है, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे बाघों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है सर। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में शुरू किया गया था और पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था? जिम कॉर्बेट में बनाया गया था। अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत में। कितने टाइगर रिजर्व हैं मित्रों? 53, 53। कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 कहाँ हैं सर? यूपी में हैं। आगे देखते हैं, नवाचार सूचकांक में यानी इनोवेशन सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो कर्नाटक। किसका है सर? नवाचार सूचकांक में पहला स्थान कर्नाटक का है। फिर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। फिर देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। किसका है सर? तमिलनाडु का है। ठीक है, अब देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान तमिलनाडु, और छोटे राज्यों में कहेगा तो गोवा। छोटे राज्यों में कौन हो जाएगा सर? गोवा हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। गरीबी सूचकांक में पहला स्थान एज यूजुअल कहाँ पे है सर? बिहार में है, ठीक है ना। सतत विकास सूचकांक में पहला स्थान, ये भी एज यूजुअल कहाँ है सर? केरल में है। तो सतत विकास में पहला स्थान केरल का, और गरीबी रेखा में पहला स्थान बिहार का। पशुधन में यूपी का पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भी यूपी पहले नंबर पे है। गायों में पश्चिम बंगाल है, जबकि भैंसों की संख्या में यूपी पहले नंबर पे है। आगे देखते हैं मित्रों, आप देखेंगे जागृति शुभंकर। तो जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। आपने एक स्लोगन सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है जागृति शुभंकर। कृषि उड़ान योजना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। कृषि उड़ान 2.0 योजना, ठीक है ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की है। तो ये है कि कृषि उड़ान में नहीं है कि किसान उड़ेंगे, ये इसलिए है कि कृषि उत्पादों को कैसे हवाई जहाज़ के माध्यम से जल्दी पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था को कहा गया है कृषि उड़ान, ठीक है सर। पहला ग्रीन बॉन्ड, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये यूपी का मामला है। गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। किसने किया है सर? गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये 341 किलोमीटर लंबा है। कितने जिलों से होकर जाएगा? 9 जिलों से। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर से नहीं जाएगा, इसीलिए तो लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गोरखपुर से नहीं जा रहा है, इसके लिए क्या बन रहा है? लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है, ठीक है सर। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे, ये पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों में जाएगा। कितने जिलों में? 12 जिलों में। इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। ये पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है मित्रों। कार्बी आंगलोंग समझौता, तो देखिए केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के एक कार्बी समुदाय के बीच में हुआ है। तो कार्बी आंगलोंग समझौता केंद्र सरकार, असम सरकार और कार्बी समुदाय के बीच हुआ है सर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब्राहम समझौता, ये समझौते हैं सर, अब्राहम समझौता। तो ध्यान देंगे, अब्राहम समझौता इजराइल, यूएई और बहरीन के साथ हुआ है। अब्राहम समझौता इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच हुआ है। ध्यान रखेंगे, इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी देश है और इजराइल के साथ समझौता करने वाला पहला मुस्लिम देश कौन सा है सर? तो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात है। महासीर मछली कहाँ की राज्य मछली घोषित की गई है? तो सिक्किम की। ई रूपी क्या है? इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये 2021 में भारत का डिजिटल पेमेंट पोर्टल है और जानते हैं ये कॉन्टैक्टलेस है, संपर्क कराना नहीं है। ई रूपी में क्या होगा? कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम है सर। लद्दाख का राज्य पशु हिम तेंदुआ बनाया गया है और राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस बनाया गया है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। लद्दाख में हिम तेंदुआ राज्य पशु है और राजकीय पक्षी क्या है? काली गर्दन वाला सारस है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको सर मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले 1986 में बना था, मोदी सरकार ने 2019 में पुनः यह कानून बनाया है। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून दोबारा बनाया गया है। मृत्युदंड के आंकड़े, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे सर। मृत्युदंड के आंकड़े
आंकड़े से दिए जाते हैं किसके द्वारा? अम्नेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, वो जारी करता है। और जानते हैं विश्व में सबसे अधिक मृत्युदंड लिखित रूप से तो ईरान देता है, लेकिन चाइना अपने आंकड़े नहीं देता। लेकिन वास्तविकता है कि विश्व में सबसे अधिक मृत्युदंड देने वाला देश कौन सा है? चीन है। उसके बाद से ईरान का स्थान आता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है एनडीबी का 9वां सदस्य। एनडीबी क्या है मित्रों? तो ध्यान रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जानते हैं कब बना? ये 2014 में बना। किन देशों का बैंक है? तो ब्रिक्स देशों का बैंक है। तो ब्रिक्स में तो पहले ही 5 सदस्य हैं और 4 सदस्य बाहर ही जुड़े हैं। 9वां सदस्य कौन हुआ है सर? मिस्र हुआ है। और जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स देशों का, ब्रिक्स बैंक का, एनडीबी बैंक का? तो संघाई में है। कहाँ पे है सर? संघाई में है। एससीओ का 9वां सदस्य संघाई सहयोग संगठन। एससीओ का क्या नाम है सर? संघाई सहयोग संगठन। इसका 9वां सदस्य ईरान बना है। एससीओ ध्यान रखेंगे 2001 में बनाया गया। 2017 से भारत भी इसका सदस्य है। एससीओ की सदस्यता भारत को कब मिली? 2017 से मिली है सर। योग दिवस। अब अगला पॉइंट देखते हैं सर। थीम आजकल पूछता है, पहले दिवस पूछता था परीक्षाओं में, अब थीम पूछने की कल्चर आ गई है। तो ध्यान देंगे कि पहला दिया हुआ है योग दिवस। तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। लेकिन योग दिवस की थीम क्या है मित्रों? तो ध्यान रखेंगे मानवता के लिए योग। अंग्रेजी में लिखा होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, लेकिन हिंदी में करेंगे तो मानवता के लिए योग। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसके लिए इसका थीम है सर 8 अरब की एक दुनिया। 8 अरब की एक दुनिया। पर्यावरण दिवस मित्रों मनाया गया 5 जून को। इसका हुआ ओनली वन अर्थ। इसका थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ओनली वन अर्थ, केवल एक दुनिया। क्या हो जाएगा? केवल एक दुनिया। जब प्रश्न हिंदी में न समझ में आए तो तुरंत हमको अंग्रेजी में देखना चाहिए। कई बार ट्रांसलेशन गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा कब से की गई है? 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा मित्रों। आगे देखते हैं। पृथ्वी दिवस की थीम, ये भी इंपॉर्टेंट करेंगे। पृथ्वी दिवस की थीम तो जानते हैं इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, अपनी पृथ्वी में निवेश करें। और पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है मित्रों? तो 22 अप्रैल। ध्यान रखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। पाइवट उपकरण जो कैंसर की जांच करेगा, कैंसर की जांच करेगा। और जानते हैं किस तकनीकी पर आधारित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है मित्रों? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। ठीक है ना। पेगासस स्पाईवेयर जो बीच में भारत में चर्चा में आया था, ये किस देश से संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? इजराइल से संबंधित है। आगे देखते हैं सर, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला राज्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पहला राज्य किसने है जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो सर जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है। अगला देखते हैं। नए आंकड़े आए हैं जनगणना के। ये कहा जा रहा है कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन से क्या हो जाएगी सर? अधिक हो जाएगी। हम दुनिया के नंबर 1 हो जाएंगे जनसंख्या के मामले में। कब? 2023 में। ठीक है सर। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली पहली कंपनी, ये पूरी दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? एप्पल। कौन सी कंपनी है सर? एप्पल। स्टील अवशेष या स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है सर? गुजरात। स्टील अवशेष से सड़कें बनाई गई हैं किस राज्य में? गुजरात में। ठीक है ना। सूरत में कहाँ पे बनाई गई हैं सर? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में बनाई गई हैं। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ से कौन विकसित किया है सर? तो आईआईटी गांधीनगर ने विकसित किया है, गुजरात में। ठीक है ना। आईआईटी गांधीनगर ने विकसित किया है। मंकी पॉक्स, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। यह वायरस जनित रोग है। पहला मरीज इसका 1970 में कांगो में पाया गया था और भारत में पहला मरीज केरल में देखा गया कब? 2022 में। ठीक है ना। तो मंकी पॉक्स को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कहाँ? कांगो में। और भारत में कहाँ? केरल में। चलिए सर
स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आगे देखते हैं। लंपी जो है सर, लंपी जो है त्वचा रोग है, किसके लिए? पशुओं का। लंपी किसका रोग है? पशुओं का त्वचा रोग है, ध्यान रखेंगे। ये भी वायरस जनित है और सबसे अधिक इस पर कहाँ हुआ है, इसका असर कहाँ हुआ मिला है? राजस्थान में। और जानते हैं सबसे अधिक कौन सा जीव प्रभावित हुआ है? तो गायों पे असर पड़ा है इसका। किसका? लंपी वायरस का, सब लंपी पॉक्स का सबसे अधिक असर कहाँ पड़ा है? गायों पर। मास क्यूरिस, वही हम आपसे कहे थे कि WHO ने जो मलेरिया का टीका, दुनिया का पहला मलेरिया का टीका बनाया है, उसको मार्केट में क्या नाम दिया गया है? मास क्यूरिस। क्या नाम दिया गया है सर? मास क्यूरिस नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत करने वाला राज्य, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत करने वाला राज्य TL तेलंगाना। जानते हैं सर, ये ड्रोन से दवाई सप्लाई करा रहे थे। किस समय? ड्रोन से दवा भिजवा रहे थे। किस समय? जब कोविड का काल था। किस समय? जब कोविड का काल था। फिशिंग कैट की पहली गणना, ये शिकारी बिल्ली होती है, मछली पकड़ती है, इसकी गणना चिल्का झील में की गई है पहली बार। विश्व में पहली बार अपनी तरह की गणना है। कहाँ पे? चिल्का झील में, ओडिशा में सर। सीवीड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सीवीड पार्क, भारत का पहला सीवीड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे सर? तमिलनाडु में। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में वर्तमान में एथेनॉल की सीमा क्या है सर? 10% है। आने वाले समय में इसको 20% किया जाएगा। 2025 से इसे कितना 20% कर दिया जाएगा? 20%। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एथेनॉल मिलाया जा रहा है? क्योंकि हम पेट्रोल का आयात करते हैं, तो पेट्रोलियम का आयात कम करना पड़े। पेट्रोलियम आयात को कम करने के लिए, किस लिए सर? कम करने के लिए। सबसे बड़ा रीज़न हमारा यही है कि हम पेट्रोलियम का विकल्प ढूंढते हैं। चलिए साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है? 1 जुलाई 2022 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है ना। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। तो कितने मोटाई का प्लास्टिक अब मार्केट में नहीं मिलेगा? 100 माइक्रोन से पतला प्लास्टिक क्या हो गया? प्रतिबंधित हो गया। पहले यह सीमा 50 माइक्रोन थी, अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 100 माइक्रोन कर दिया गया है, ठीक है सर। इससे पतले पॉलीथीन यूज, मतलब पॉलीथीन पे क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने भारतीय स्थल हैं? तो 40 हैं सर। 40 में ध्यान रखेंगे। 39वां जो है वो रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और 40वां जो है सर धौलावीरा गुजरात। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि धौलावीरा क्या है सर? हड़प्पा कालीन स्थल था। क्या था? हड़प्पा कालीन स्थल था। क्या था सर? हड़प्पा कालीन स्थल था, ठीक है ना। INS वागसीर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पहले भी आ चुका है। INS वागसीर 6वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है भारत की, और पहली कौन सी है सर? INS कलवरी। और यह तकनीकी हम किस देश से लेते हैं सर? तो यह तकनीकी हम लेते हैं फ्रांस से। किससे लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। आगे देखते हैं। औकुश रक्षा साझेदारी, औकुश रक्षा साझेदारी, ठीक है सर। तो ध्यान देंगे, औकुश रक्षा साझेदारी जो है ना, ये नाम से क्लियर रहेगा। AU से A से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर, और UK से यूनाइटेड किंगडम, और US से अमेरिका। ये 3 देशों के बीच में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और USA। इंग्लैंड को ही हम लोग क्या कह देते हैं? UK कह देते हैं। तो औकुश रक्षा साझेदारी 3 देशों में हुई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और USA। CNES अगला है सर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। CNES ये फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो 2023 में भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, गगनयान। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। उसको भेजने में कौन सहयोग कर रहा है? तो CNES करेगी। कौन करेगा सर? CNES करेगी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। राय चक्रवाती तूफान कहाँ आया था सर? तो फिलीपींस में आया था। कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। अगला देखते हैं सर। PM गति
शक्ति कार्यक्रम, ये डिजिटल मास्टर प्लान है भारत के विकास के लिए। इसके लिए 16 मंत्रालयों को शामिल किया गया है। कितने मंत्रालय सर? 16 मंत्रालय शामिल किए गए हैं। और कितने आधार बनाए गए हैं? 6 आधार। ध्यान रखिएगा, कितने आधार बनाए गए हैं? 6 आधार बनाए गए हैं। वर्णिका स्याही सेंटर इंपॉर्टेंट रखेंगे। रिजर्व बैंक ने नोटों की छपाई के लिए वर्णिका स्याही कहाँ पे बनवा रहा है? मैसूर में। वर्णिका स्याही कहाँ बनाई जा रही है? तो मैसूर में बनाई जा रही है सर, ठीक है। IC15 तो ध्यान रखेंगे, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है। IC15 क्या है सर? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है। डिजिटल करेंसी की घोषणा भारत में कब की गई है? 2022 के बजट में भारत सरकार ने घोषणा की है कि हम डिजिटल करेंसी शुरू करेंगे। और डिजिटल करेंसी पर कितना टैक्स लगाएंगे? 30% का टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 30% का टैक्स लगाएंगे। यहाँ मित्रों ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि इसका कौन मालिक है, कौन जारी करता है, कौन गवर्न करता है, कुछ भी पता नहीं है, सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता है। डिजिटल करेंसी क्या होगा सर? ये सरकार के नियंत्रण में होगी। यही दोनों में मेन अंतर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलें, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? कृषि गणना तो देखिए, 11वीं कृषि गणना के आंकड़े 2021-22 में जारी किए गए हैं, ठीक है सर। और 21-22 में 11वीं कृषि गणना हुई है। पहली बार कृषि गणना जो हुई थी सर 1970-71 में हुई थी। और 5 वर्ष पर कृषि गणना की जाती है, ध्यान रखना है। 1970-71 में पहली बार हुई, 5 वर्ष पर की जाती है। अब तक 11 बार हो चुकी है। धान का MSP तो 2040 रुपये, कितना है? 2040 रुपये है। और गेहूं का MSP 2015 रुपये है, इंपॉर्टेंट रखेंगे। वर्तमान समय में धान का MSP 2040 रुपये और गेहूं का 2015 रुपये। 23 फसलों का MSP निर्धारित किया जाता है भारत में। MSP समझते हैं ना? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कौन जारी करता है? CACP जारी करता है। CACP कब बना था सर? 1985 में, 1985 में, ठीक है सर। 23 फसलों का। और गेहूं का 2015 है और चावल का 2040 रुपये है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कच्चे लोहे का उत्पादन, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे सर। लोहे के उत्पादन में पहला स्थान चीन, दूसरे पे हम हैं। लोहे के उत्पादन में दूसरे नंबर पे भारत आ गया है, पहले स्थान पे कौन है? चीन है। पेट्रोलियम उत्पादन में ध्यान रखेंगे सर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे। पेट्रोलियम उत्पादन में पहला स्थान अमेरिका का आ गया है। ये हाल के आंकड़े हैं कि पहला स्थान किसका आ गया है? अमेरिका का आ गया है। और भारत में पहला स्थान किसका है सर? बाड़मेर राजस्थान का है। सबसे अधिक तेल उत्पादन कहाँ से होता है? बाड़मेर राजस्थान से। पेट्रो करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। क्यों? क्योंकि वहाँ मुद्रास्फीति का संकट है। कहाँ पे? मुद्रास्फीति का संकट है। और यहीं सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो मान के चलिए छपा होगा। मुद्रास्फीति एक और देश में परेशानी का सबब है, उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। किस देश में? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने अभी सोने की मुद्रा चालू कर दी है, सोने की मुद्रा, ठीक है ना। गोल्ड करेंसी जारी कर दिया है अपने मुद्रास्फीति से बचने के लिए। कौन सा देश? जिम्बाब्वे। आगे देखते हैं सर। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा। आकाशा एयरलाइंस, ये राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस है। एयरलाइंस जो शुरू हुई वो भी, उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अम्मा और बहनी योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सिक्किम। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि उत्तर भारत का कोई राज्य होगा, लेकिन कौन सा राज्य है? सिक्किम है। अम्मा और बहनी योजना किसने शुरू किया है? सिक्किम ने। डोनेट अ पेंशन पहल किसने शुरू की है सर? श्रम मंत्रालय ने। किसने शुरू की है? श्रम मंत्रालय ने। शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो बोधगया में बनाई जा रही है सर। बोधगया कहाँ पे है? बोधगया कहाँ पे है सर?
बिहार में है। यहीं पर तो फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, जिसको हम लोग संबोधि कहते हैं। बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। टॉम ऑफ सैंड, ये तो लगभग मान के चलेंगे कि छपा हुआ है, ये पेपर में आ चुका है, ये ध्यान रखेंगे। टॉम ऑफ सैंड या रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार मिला है। कौन सा बुकर? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। पूरा नाम ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है। वर्ल्ड पीस सेंटर, ये हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जा रहा है, विश्व का पहला शांति केंद्र। आगे देखते हैं सर। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला, सूरजकुंड जो मेला होता है, शिल्प मेला होता है, ये भारत का सबसे बड़ा मेला है। कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में। सबसे प्रदूषित शहर, ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद। सबसे प्रदूषित शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाजियाबाद। नेवा ऐप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, नेवा ऐप ध्यान रखेंगे। नेवा का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा ऐप, यानी विधानसभा क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक हो गई। नेवा में क्या हो गया? विधानसभा इलेक्ट्रॉनिक हो गई, ऑनलाइन विधानसभा हो गई। तो ऑनलाइन विधानसभा वाला पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड है सर। कौन सा राज्य है पहला? नागालैंड है। आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी। आज तक किसी भारतीय कंपनी ने कभी भी फीफा को स्पॉन्सर नहीं किया, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन पहली बार भारत की एक कंपनी स्पॉन्सर करने जा रही है सर। वो भी किससे जुड़ी हुई है? ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? बायजूज, ठीक है ना। तो कौन जा रहा है? बायजू करने जा रही है फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर। और ध्यान रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 में कहाँ होने वाला है? कतर में। कहाँ होने वाला है सर? कतर में होने वाला है, ठीक है। आर्थिक आपातकाल किस देश में लगाया गया? श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको पता भी है। और ये आ गया सबसे छपने वाला क्वेश्चन। लता दीनानाथ मंगेशकर का पहला पुरस्कार जो घोषित किया गया, किसे दिया गया है? मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। दीनानाथ मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है सर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे सर। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है सर? इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। एक स्टेशन एक उत्पाद, ये रेलवे से संबंधित है सर। ये दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया है लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं सर। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन है सर। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन है। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। मामला यह है कि सर सारे प्रश्नों पे लंबा डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन 2 दिन के बाद आपका पेपर है। केवल रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और आप तेज़ी से रिवीजन करें, इसलिए बनाया गया है। तो तेज़ी से ही रिवीजन होगा। बाकी जो भी चर्चा करनी हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं सर। ऑनलाइन सेफ्टी बिल किस देश ने लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। किसने सर? ऑस्ट्रेलिया ने। इसी तरह से पहली बार ये क्वेश्चन तो मान के चलिएगा छपेगा, तंबाकू निरोधी बिल सबसे पहले किस देश ने किया है? न्यूजीलैंड ने। संभवतः न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बनेगा जो तंबाकू को 2025 से बंद कर देगा पूरी तरह से पूरे देश में। तो तंबाकू विरोधी बिल किस देश में लाया गया है? न्यूजीलैंड में लाया गया है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आगे देखते हैं सर। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन क्या है? सूरत। गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी झांकी किसकी थी? हमारी थी, यूपी की। टाइगर वर्ष या बाघ वर्ष? चीन में 2022 का वर्ष है। चीन में जानवरों के आधार पर वर्षों का निर्धारण किया जाता है, तो इस साल कौन सा वर्ष है? बाघ वर्ष है। जीवा कार्यक्रम देखेंगे सर, नाबार्ड ने शुरू किया है। किसके लिए? जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। जीवा कृषि किसने? नाबार्ड ने। किसके लिए? कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं सर। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी के किसने अपने आप को घोषित किया है? तो डाबर ने, ठीक है ना। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दिल्ली पुलिस। यानी अब आपको स्मार्ट कार्ड के रूप में शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। जैसे वोटर वो मिलता है, वोटर आईडी मिल रही है, स्मार्ट में आधार कार्ड मिल रहा है, स्मार्ट में जैसे आपका डीएल स्मार्ट में मिल रहा है, उसी तरह से भी अब क्या मिलेगा? स्मार्ट कार्ड के रूप में मिलेगा। इग्लू कैफ़े किस राज्य में बनाया गया है सर? तो जम्मू कश्मीर में। जहाँ बर्फ़ होगा वहीं ना इग्लू कैफ़े बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बस्सी राई चक्रवात किस देश में आया था? मेडागास्कर में, ठीक है ना। कोआला लुप्तप्राय प्रजाति, अगर आप डिस्कवरी देखते होते तो इसका नाम जरूर सुने होते। कोआला लुप्तप्राय प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ब्रह्मोस निर्माण इकाई कहाँ बनाई जा रही है? लखनऊ में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ब्रह्मोस निर्माण इकाई कहाँ बन रही है सर? लखनऊ में बन रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट इंदौर। इंदौर के मामले में 3 चीज़ें याद रखिएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, ठीक है ना। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर, ठीक है सर। फिर से उसके बाद से भारत में और एशिया में सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट कहाँ? इंदौर, ठीक है सर। आगे देखते हैं, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, किसान ऐप किसने जारी किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। किसान ऐप किसने जारी किया है सर? आईआईटी रुड़की ने। नई शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ये तो आना ही आना है, नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन 2020, के कस्तूरी रंगन 2020, ठीक है सर। अब देखते हैं, इसमें शिक्षा नीति में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। शिक्षा नीति हमारे देश में 3 बार लाई गई है, 1968, 1986 और 2020, ठीक है सर। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये कृषि मंत्रालय ने जारी किया है। लोगो किसने जारी किया है? कृषि मंत्रालय ने जारी किया है। पादप आधारित वैक्सीन, किसकी वैक्सीन? कोविड की। पादप आधारित कोविड वैक्सीन किस देश ने बनाई है? कनाडा ने। किस देश ने बनाई है? कनाडा ने। लोकपाल ऐप मनरेगा के लिए बनाया गया, इसको इंपॉर्टेंट करने के लिए। लोकपाल ऐप मनरेगा के लिए कितने दिन का काम? 100 दिन का काम मिलता है मनरेगा में। तो पौधा आधारित पहली वैक्सीन कनाडा ने बनाई है। तो ध्यान रखेंगे, जानवरों के लिए पहली वैक्सीन एनोवैक्सीन नाम से, एनोकोवैक्स नाम से किसने बनाई है सर? रूस ने बनाई है। आगे देखते हैं, फिल्म अनुकूल राज्य, फिल्म के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे घोषित किया गया? सिक्किम को। किसको घोषित किया गया सर? सिक्किम को। बालिका पंचायत गठित करने वाला पहला राज्य गुजरात। जल संरक्षण हेतु सुजल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला राज्य हरियाणा। हिम प्रहरी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? उत्तराखंड। दृष्टिबाधितों के लिए इंटरनेट रेडियो दक्ष की शुरुआत कहाँ की गई है? अंधे लोगों के लिए इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ शुरू किया गया है? नागपुर। मैगी तूफान, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे। मैगी तूफान किस देश में आया? फिलीपींस में। फिलीपींस किस महासागर के किनारे है? तो ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर के किनारे, ठीक है सर। पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में करके कि ये कहाँ पे स्थित है? तो जोरहाट असम में बनाया जा रहा है, जोरहाट असम में। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ग्वाडलजारा को घोषित किया गया है यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल, विश्व पुस्तक राजधानी ग्वाडलजारा को घोषित किया गया है। दूधवाणी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है किसानों के लिए? गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम कहाँ पे? आगरा में। देखिएगा, सीवर सफाई कर्मियों के लिए नमस्ते योजना चलाई गई है। कौन सी योजना सर? नमस्ते योजना। इसमें क्या होगा, अब ज़्यादातर तकनीकी से, टेक्नोलॉजी से और मशीनरी से सफाई की जाएगी, मानव से के द्वारा नहीं की जाएगी। यही नाम रखा गया है, नमस्ते योजना, ठीक है सर। भारत का पहला अमृत सरोवर, ये तो छपा हुआ क्वेश्चन है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ सर? रामपुर में, रामपुर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ? रामपुर उत्तर प्रदेश। अमृत सरोवर में होता क्या है कि जो तालाब पहले से थे, पोखरे पहले से थे, धीरे धीरे वो ढक गए, भर गए, उनको पुनः जीवित कर देना, यही योजना है क्या? अमृत सरोवर योजना। आगे देखते हैं सर। नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य, इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश और असम। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद था, इसी के लिए समझौता हुआ है नामसाई घोषणा पत्र, ठीक है सर। अरुणाचल और असम। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, मोदी जी इसका उद्घाटन किए जालौन में, उरई तहसील में। किस तहसील में? उरई तहसील में, ठीक है सर। 296 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 296 किलोमीटर लंबा है। और कितने जिलों से होकर जाता है? 7 जिलों से। और हमको पता भी है कि बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले और एमपी के 6 जिले शामिल किए जाते हैं, ठीक है सर।
मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू किया गया है सर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सर। सौ % आयुष्मान सेहत कार्ड बनाने वाला भारत का पहला जिला सांबा, सांबा जिला हिमाचल प्रदेश। यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में ध्यान रखेंगे मित्रों, हम यूपी के हैं, यूपी का पेपर होना है तो यूपी के बारे में ध्यान रखेंगे कि 18वां विधानसभा चुनाव था, कितने चरण में हुआ? 7 चरण में। 403 विधानसभा सीटें हैं, 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है ना। बीजेपी सबसे अधिक सीटें पाई 255। महिला एमएलए कितनी है मित्रों? यूपी में कितनी महिला एमएलए? तो 47। कितनी महिला एमएलए? 47, 47। तो ये ध्यान रखेंगे सर यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र इंदौर। स्माइल योजना ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, मूर्तियां। तो आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा है, इसके वास्तुकार थे राम सुतार। कौन थे? राम सुतार। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में बनाई गई है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये बनाई जा रही है सर, भगवान शिव की प्रतिमा है, राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जा रही है, ठीक है ना, ये अभी निर्माणाधीन है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में विजय वल्लभ सूरी जो जैन गुरु थे इनकी प्रतिमा लगाई गई है। तो ध्यान रखेंगे मित्रों एक साथ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद, स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथद्वारा राजस्थान और स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में पाली जिले में, किसकी? विजय वल्लभ सूरी की, ठीक है सर। आगे देखते हैं, शंकराचार्य की प्रतिमा। तो शंकराचार्य की प्रतिमा सर उत्तराखंड में केदारनाथ में लगाई गई। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा जो चोर चुरा करके बेच दिए थे कनाडा में 100 साल के बाद लाई गई, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में लगाई गई है, ठीक है सर। पर्वतमाला योजना 2022 में शुरू की गई है। इसमें क्या होगा पर्वतमाला योजना में कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको सड़क से जोड़ा जाएगा, इसलिए कि वहाँ यातायात बढ़े, पर्यटन बढ़े और वहाँ का विकास हो, ठीक है सर। अगला देखते हैं, कानपुर मेट्रो की शुरुआत 2021 में और लखनऊ मेट्रो यूपी की पहली मेट्रो है, इसकी शुरुआत 2016 में। तो लखनऊ 2016 और कानपुर मेट्रो 2021। चलिए सर आगे देखते हैं, लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अफगानिस्तान में सलमा बांध और सहतूत बांध बनाए जा रहे हैं, किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। सलमा और सहतूत बांध किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। आगे देखते हैं सर, आवारा पशुओं के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना। आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला स्थान कौन सा है? चेन्नई। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा है? तो केरल हाई कोर्ट है। न्याय की घड़ी या जस्टिस क्लॉक कहाँ लगाई गई है? गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। लाइव स्ट्रीमिंग या न्यायालय की कार्यवाही ऑनलाइन करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो गुजरात हाई कोर्ट है। सैटेलाइट सुविधा युक्त वाला पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है सर? तो कांजीरंगा है। कौन सा है? कांजीरंगा है सर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ड्रोन नीति घोषित करने वाला पहला राज्य, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो गलत हो जाएगा। हमारे दिमाग में आता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन कौन सा राज्य है? ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। जाति आधारित जनगणना करेगा, किस राज्य ने घोषणा की है कि हम जातिगत गणना करेंगे? तो बिहार ने। 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य गोवा। 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य गोवा। मित्रों इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे हर घर जल वाला भी पहला राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है सर। अगला कहते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है? राजस्थान में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है? राजस्थान में। जीएसटी संग्रहालय भारत में पहली बार कहाँ बनाया जा रहा है? गोवा में। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है सर?
तो जीएसटी संग्रहालय गोवा, ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद, पोस्को स्टील कंपनी दक्षिण कोरिया की है जो भारत में अडानी समूह के साथ काम करने जा रही है। पोस्को कहाँ की स्टील कंपनी है? दक्षिण कोरिया की है सर। आगे देखते हैं। चलिए सर, पहली वाटर मेट्रो, तो पहली वाटर मेट्रो कौन सी है सर? कोच्चि है। पहली वाटर मेट्रो कौन सी है? कोच्चि है। कोच्चि कहाँ पे है सर? केरल में। कोच्चि किस राज्य में है? केरल में है। और पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी नीचे मेट्रो ऊपर नदी, ठीक है ना, तो ये कोलकाता मेट्रो है। इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे मित्रों, पहली वाटर टैक्सी, पहली वाटर टैक्सी ये कहाँ सर? मुंबई में। पहली वाटर टैक्सी कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में शुरू हुई है, ठीक है। लोसांग त्यौहार सिक्किम है और लोसार त्यौहार लद्दाख है, ठीक है सर। लोसार त्यौहार लद्दाख और लोसांग त्यौहार सिक्किम। वीर बाल दिवस केंद्र सरकार ने कब मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। कब मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। अब आगे देखते हैं सर। ऊंटों के लिए होटल किस देश में खोला गया है? सऊदी अरब में। ऊंटों के लिए होटल, तो ऊंट से जहाँ लोग चलते होंगे, जहाँ ऊंट पाया जाएगा वही ना होटल खुलेगा। हमारे देश जैसा थोड़े है कि हाथी का अस्पताल कहाँ खुला? मथुरा में। हाथी का अस्पताल कहाँ खुला? मथुरा में। अब देखिए सर, महात्मा गांधी के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम कहाँ रखा जाएगा? किस देश में? मॉरिशस में, ठीक है सर। मॉरिशस अफ्रीकी देश है, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है सर। 13 नए जिले कहाँ बनाए जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए जा रहे हैं। कितने नए जिले? 7 नए जिले। आगे देखते हैं सर। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला स्थान कौन सा है भारत में? तो वाराणसी, ठीक है ना। देश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है सर? लखनऊ में। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पहला कहाँ बना? बेंगलुरु में। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस पहली भारत की कहाँ पे चलाई जा रही है? मुंबई में। पहला वाटर प्लस शहर इंदौर, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ऐसा शहर जहाँ पानी ज़रूरत से ज़्यादा है, ये इंदौर है। पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ खोला गया भारत का? बेंगलुरु में। पहला मानव यात्री ड्रोन, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। पहले ड्रोन ऐसे ही अकेले घूमता था, अब उसमें पैसेंजर लेके घूमेगा, इसका मतलब है मानव यात्री ड्रोन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? वरुण। केवल इतना ही आ सकता है कि वरुण क्या है, तो भारत का पहला ऐसा ड्रोन है जिसमें पैसेंजर जाएंगे, मानव जाएंगे, ठीक है सर। और ये कहाँ ट्रायल में लाया गया? नई दिल्ली में, ठीक है सर। हर घर जल वाला पहला जिला, तो हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा है सर? बुरहानपुर, MP। पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बन रहा है? लेह है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर, आपके एग्जाम में आ सकता है, लेह में बनने वाला है सर, ठीक है ना। और ये ध्यान रखेंगे, ओपन स्काई नाइट सेंचुरी भी कहाँ बनाई जा रही है? यहीं पे बनाई जा रही है। भारत की पहली ओपन स्काई नाइट सेंचुरी। जाके रात्रि में तारे देखिएगा, कहाँ से? यहीं पे लेह लद्दाख से, ठीक है सर। संघाई सहयोग संगठन SCO, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कहाँ बनाई जा रही है? वाराणसी में। इसके साथ साथ याद रखेंगे SCO बना कब? 2001 में। कितने सदस्य हैं? 9। हम कब सदस्य बने? 2017 में। भारत कब सदस्य बना? 2017 में, ठीक है सर। आगे, अक्षय पात्र मिड डे मील योजना, जहां करीब करीब 1 लाख बच्चों का खाना एक साथ बनेगा, ठीक है ना। वाराणसी में मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। अक्षय पात्र मिड डे मील योजना आएगा पेपर में ऐसे कि अक्षय पात्र किससे संबंधित है? मिड डे मील से। कहाँ खोला गया? वाराणसी में, ठीक है सर। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? पहला पटना में। और पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है सर? तमिलनाडु में, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी के पास। और डुगोंग होता क्या है सर? समुद्री स्तनधारी होता है। क्या होता है? समुद्री स्तनधारी होता है। और डॉल्फिन आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? सूस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सूस कहते हैं, ठीक है ना। समुद्री विरासत स्थल कहाँ घोषित किया गया है? लोथल को। लोथल ध्यान रखेंगे, गोदीबाड़ा था किस समय में? हड़प्पा काल में गुजरात में गोदीबाड़ा था। यहाँ पे क्या बनाया गया है? समुद्री विरासत स्थल, ठीक है सर। निरामय स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? ध्यान रखेंगे, निरामय स्वास्थ्य योजना असम ने शुरू की है। बाल विवाह मुक्त पहला जिला कौन सा है? उड़ीसा में। तो गंजाम। कौन सा जिला है सर? गंजाम, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, लेकिन सारा सुनेंगे, देखेंगे, आने वाले एग्जाम में फ़ायदेमंद रहेगा,
मिशन अमानत ये किसने शुरू किया है सर? आरपीएफ ने। अमानत है तो सामान होगा, सामान आपका ट्रेन में छूट गया, आरपीएफ आप तक पहुंचाएगी, दैट इज मिशन अमानत। पोचमपल्ली ये तेलंगाना में है, किसी ज़माने में आंध्र प्रदेश में होता था। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसे घोषित किया गया है सर। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जानते हैं यहीं से पोचमपल्ली से ही 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन सर? भूदान आंदोलन शुरू किया, ठीक है ना। अब देखिए एंजाइटी, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एंजाइटी को क्या हुआ? एंजाइटी मतलब सीधा सीधा तनाव, ठीक है ना, एक तरह का मनोरोग होता है। ऑक्सफोर्ड ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया इसे, चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया किसे? एंजाइटी को, ठीक है सर। और ऐसे वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया? वैक्स को। कैसे दिया? तो वर्ड ऑफ द ईयर कहेगा ऑक्सफोर्ड का तो वैक्स, और चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर कहेगा तो एंजाइटी, ठीक है सर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे है सर? बनाई जा रही है लखनऊ में। पैरा बैडमिंटन, जहाँ पैरा लिख गया तो ध्यान रखिएगा, पैरा मतलब दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। तो कहाँ पे? लखनऊ में। और यहीं पे ब्रह्मोस मिसाइलों का एक उत्पादन केंद्र भी बनाया जा रहा है सर। आगे देखते हैं कौन सा देश है, ठीक है सर। कह रहा है कि इमनाती चक्रवात किस देश में आया? मेडागास्कर में। इमनाती चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित रहा? मेडागास्कर। इसी तरह से हमारे वहाँ एक चक्रवात आया था आंध्र प्रदेश में, असानी, ठीक है ना। इसका नाम रखा था किसने? श्रीलंका ने। ये चक्रवात है असानी, चक्रवात का नाम किसने रखा? श्रीलंका ने। नूर 2 उपग्रह किसने लॉन्च किया है सर? सेना का उपग्रह है ईरान ने। नूरी उपग्रह, देखिए नूर है तो ईरान है, नूरी है तो दक्षिण कोरिया है, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। नूर उपग्रह ईरान और नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया। हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो तुरंत ऑप्शन में जापान दिया रहेगा, वही आप लगाएंगे। लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सबसे पहले किसने बनाई है? जर्मनी ने। और जर्मनी ही पहला देश है जिसने बिना पायलट वाली भी ट्रेन चलाई है। बिना पायलट वाली भी ट्रेन किस देश में सबसे पहले कहाँ चली है? जर्मनी में चली है। किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है नुसंतारा को? तो इंडोनेशिया ने। तो इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? नुसंतारा। हालांकि वर्तमान में कौन सी राजधानी है? जकार्ता। कौन सी है? जकार्ता, ठीक है सर। अब देखते हैं नवीनतम दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा है सर? बारबाडोस। और ये जानते हैं किससे आज़ाद हुआ है? इंग्लैंड से आज़ाद हुआ है। आज़ाद तो पहले से ही था लेकिन डोमिनियन स्टेटस टाइप की व्यवस्था थी। अब यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार हुआ है, कोई महिला राष्ट्रपति भी बनी है यहाँ पे, ठीक है सर। डाल्फिन को सेना में इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल। ये लोग डाल्फिन को ट्रेनिंग दे रहे हैं युद्ध लड़ने की, ठीक है। इजराइल कुछ भी कर सकता है, आप जानते ही हैं। तो इजराइल क्या कर रहा है? सेना में शामिल कर रहा है किसे? डॉल्फिन को, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरण आपातकाल घोषित कर दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तेल रिसाव नहीं रुक रहा था समुद्रों में तो इन्होंने, पेरू ने क्या किया? पर्यावरण आपातकाल घोषित किया, ठीक है। 3 देश दिखेगा आपातकाल, 1 साल के अंदर 3 देशों का आपातकाल, ध्यान रखिएगा। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के चलते आपातकाल घोषित करना पड़ा था। श्रीलंका में आर्थिक कारणों से आपातकाल घोषित हुआ, और यहाँ पर्यावरण कारण से आपातकाल घोषित हुआ पेरू में, ठीक है सर। पादप आधारित वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कनाडा। पेपरलेस सरकार, यह तो मान के चलेंगे छपा हुआ क्वेश्चन है सर। पेपरलेस सरकार, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार दुबई सरकार है। यूएई की सरकार को ही दुबई सरकार कहा जाता है सर, ठीक है। तो विकल्प में या तो यूएई दिया रहेगा, नहीं तो दुबई सरकार दिया रहेगा सर, ठीक है। स्वचालित चालक रहित ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश तो हैम्बर्ग में शुरू किया गया है। किस देश ने शुरू किया है? जर्मनी ने। इन्फिनिटी ब्रिज किस देश ने ओपन किया है सर? तो दुबई ने, ठीक है ना। सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? जापान का है। एक हेनले पासपोर्ट सूचकांक आता है, उसमें शुरू से ही पहले नंबर पे किसका पासपोर्ट रहता है? जापान का, ठीक है सर।
सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है सर। फ्रीडम कन्वॉय, ट्रकों के कारण आपातकाल कहाँ हुआ? कनाडा में। जानते हैं ट्रकों की लाइनें लगा दी गई और उसको नाम दिया था विद्रोहियों ने क्या नाम दिया था? फ्रीडम कन्वॉय। इसके कारण वहाँ आपातकाल लगाना पड़ा, कहाँ? कनाडा में, ठीक है सर। आगे देखते हैं। नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने क्या? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश। अब यहाँ ड्रोन भी उड़ेंगे नागरिक हवाई क्षेत्रों में, तो किसने अनुमति दी है? इजराइल ने। कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किस देश ने किया है? चीन ने। चीन ने ही, ध्यान रखेंगे, ग्रेफीन बनाया है। चीन ने क्या बनाया है? ग्रेफीन, जो सबसे हल्का पदार्थ है, सबसे हल्का पदार्थ है। इसको ग्रेफीन कहिए या ग्रेफीन एरोजोल कहिए, ठीक है, सबसे हल्का पदार्थ है सर। मदर ऑफ ऑल बम अमेरिका ने बनाया, मदर ऑफ ऑल बम अमेरिका ने, और फादर ऑफ ऑल बम रूस ने, ठीक है सर। पेगासस स्पाईवेयर किससे संबंधित है? किस देश से? इजराइल से। फ्यूचर सोल्जर योजना पे कौन सा देश काम कर रहा है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा देश काम कर रहा है सर? तो इंग्लैंड काम कर रहा है, ब्रिटेन काम कर रहा है, ठीक है ना। सबसे कम प्रजनन वाला देश तो दक्षिण कोरिया। सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया, लगभग 0.8। भारत में ध्यान रखेंगे इसमें प्रजनन दर क्या है? 2.0। कितना है? 2.0 है। कितना है सर? 2.0 है। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो चेक गणराज्य में, ठीक है सर। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चेक गणराज्य में। आगे देखते हैं सर। विश्व का सबसे बड़ा पौधा जिससे नाम दिया गया है पैसिडोनिया नाम दिया गया है। और पैसिडोनिया कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। मोआन चक्रवात, ठीक है ना, किस देश में आया था? तो फिलीपींस में आया था। किस देश में आया था? फिलीपींस में आया था। मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश, सभी नागरिकों को, मतलब सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश कौन सा है? स्कॉटलैंड है। द लाइन वर्टिकल शहर, ठीक है ना, तो वर्टिकल शहर बसाने वाला पहला देश कौन सा है? सऊदी अरब। इस पे काम चल रहा है, इस परियोजना पे, ठीक है ना। तंबाकू रोधी कानून बनाने वाला देश, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। तंबाकू रोधी कानून बनाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश होगा जो तंबाकू को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देगा। आप जानते हैं कि नदी को जीवित मनुष्य का दर्जा देने वाला भी पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, जिसने वांगनुई नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक नदी है, कौन सी? वांगनुई नदी। वांगनुई नदी को इसने क्या दे दिया? जीवित प्राणी का दर्जा। इसी के तर्ज पे हमारे वहाँ उत्तराखंड सरकार ने गंगा को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। मोसी ओतुनिया, ठीक है ना, नाम थोड़ा सा अजीब है, मोसी ओतुनिया, लेकिन याद रखिएगा सोने का सिक्का लागू करने वाला पहला देश इस समय वर्तमान में कौन है? जिम्बाब्वे। कौन सा देश है जिसने सोने का सिक्का जारी किया है? जिम्बाब्वे ने। क्यों? मुद्रास्फीति से बचने के लिए। क्यों जारी किया है सर? तो मुद्रास्फीति से बचने के लिए। यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ बास्केट मनी लाई गई है, फिर भी बहुत सुधार नहीं है। बास्केट मनी में हमारा रुपया भी है, जिम्बाब्वे की बास्केट मनी में, ठीक है सर। आगे देखते हैं। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य केरल। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ होता है? पणजी। हर साल एक ही जगह होता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कहाँ? पणजी, गोवा में। एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पहला राज्य जो पूर्णतः एलपीजी युक्त है और धुआं मुक्त है, कौन सा साहब? हिमाचल प्रदेश। कौन सा साहब? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर देखते हैं पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? रानीखेत उत्तराखंड, ठीक है ना। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक और एरोमेटिक, क्रिप्टोगैमिक यानी ऐसे पेड़ जिनमें फूल नहीं आते, ऐसी वनस्पतियाँ जिनमें फूल नहीं आते, और एरोमेटिक मतलब सुगंधित। तो क्रिप्टोगैमिक और एरोमेटिक दोनों गार्डन भी कहाँ बनाए गए? उत्तराखंड में। तो घास वाला भी उत्तराखंड, लिक्विड मिरर भी उत्तराखंड, ठीक है ना, क्रिप्टोगैमिक भी उत्तराखंड और
एरोमेटिक भी कहाँ, उत्तराखंड। नदियों में नाइट नेविगेशन शुरू करने वाला पहला राज्य असोम, ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्लू ड्यूक किस राज्य की तितली है, तो सिक्किम। घास संरक्षण केंद्र रानीखेत, उत्तराखंड। टोमेटो फ्लू का पहला केस भारत में कहाँ आया मित्रों, तो केरल में। टोमेटो फ्लू का पहला केस कहाँ आया भारत में, तो केरल में आया था सर, ठीक है। आगे देखते हैं, जूता चमड़ा उत्पाद नीति वाला पहला राज्य तमिलनाडु। आपको पता होगा कि चमड़ा सबसे अधिक कहाँ होता है सर, चेन्नई में। कहाँ होता है, चेन्नई में। और जानते हैं चेन्नई में ही राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। तो जूता चमड़ा उत्पाद नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। भूकंप स्मारक कहाँ बनाया गया है, भारत का पहला भूकंप स्मारक भुज में, गुजरात में। आपको याद होना चाहिए कि भुज में 2001 में भीषण भूकंप आया था। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा और पहला केंद्र शासित प्रदेश दमन। पहला केंद्र शासित प्रदेश दमन, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा और पहला केंद्र शासित प्रदेश दमन। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे हर घर बिजली वाला भी पहला राज्य कौन सा है, गोवा है, ठीक है सर। अगला देखते हैं, दही हांडी को खेल का दर्जा किस राज्य, कौन सा राज्य दे दिया है, तो दही हांडी को खेल का दर्जा जिस राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है ये खेल, महाराष्ट्र ने दिया है, ठीक है सर। मोक्ष धाम योजना कहाँ, किस राज्य ने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने। एनसीआर के तर्ज पर एससीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रहा है कौन, यूपी। ध्यान रखेंगे लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में एनसीआर के तर्ज पर एससीआर कौन सा राज्य बनाने जा रहा है, यूपी। अब एनसीआर में क्या होता है मित्रों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी घोषणा कब से हुई एनसीआर की, 1985 से। और एससीआर अभी 2022 में घोषित किया गया है कि बनाया जाएगा, ठीक है ना। एनसीआर में ध्यान रखेंगे कि यूपी कितने ज़िले हैं सर, 8 ज़िले शामिल हैं। एनसीआर में यूपी कितने ज़िले, 8 ज़िले शामिल हैं। खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने वाला पहला राज्य जिसने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण घोषित किया है, किसने सर, कर्नाटक ने। खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कितना, 2%, ठीक है सर। 7 नए जिले बन रहे हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल में। सरकारी ई टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है सर, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बन रहा है, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। तो जिला नहीं पूछेगा, ध्यान रखेंगे किस राज्य में, मध्य प्रदेश में बन रहा है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन तो लगभग मान के चलेंगे कि छपा हुआ है, एकाध एग्जाम्स में आ भी चुका है अब तक। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, प्राथमिक स्तर पे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है सर, उत्तराखंड है। अर्न विद लर्न योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। अर्न विद लर्न, तो पहला राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। टाइम पत्रिका में किस राज्य को पर्यटक स्थल के रूप में दर्जा मिला है भारत में, तो केरल को, ठीक है ना, केरल को मिला है सर। सर्वाधिक 13 एक्सप्रेसवे किस राज्य में है, यूपी में है। मतलब जो चल रहे हैं उनको और जो निर्माणाधीन है उनको लेकर के। और इसी साथ ध्यान रखिएगा यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं जो भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ हैं, यूपी में। चलिए सर, मांसाहारी पौधों की खोज अभी हाल ही में किस राज्य में की गई है, उत्तराखंड में। किस राज्य में, उत्तराखंड में मांसाहारी पौधों की प्रजातियां देखी गई हैं, ठीक है ना। नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने। नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है सर, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है सर। पहला सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे सर। पूरे विश्व में सौर ऊर्जा चालित कौन सा हवाई अड्डा पहला वाला है, तो कोच्चि है। कोच्चि कहाँ पे है सर, केरल में है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, कोच्चि, केरल। लेकिन पूर्णतः सौर ऊर्जा और जल विद्युत यानी पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला, अगर प्रश्न ऐसे घुमा दे, पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला पहला कौन सा होगा हवाई अड्डा, तो IGI दिल्ली हवाई अड्डा
दुनिया का पहला हवाई अड्डा होगा जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा पे होगा। सौर ऊर्जा नहीं रहेगा तो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा रहेगा तो सौर ऊर्जा, नहीं तो जल ऊर्जा से चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न में ऐसे साफ साफ पूछेगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई ऊर्जा जो हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से चल रहा है तो कोच्चि, और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा प्लस जल ऊर्जा से चल रहा है, जल विद्युत से चल रहा है तो IGI दिल्ली। आगे देखते हैं सर, कब आयोजन हुए चाहे होंगे, ठीक है सर। तो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ध्यान रखेंगे कैसा सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ठीक है सर। COP ये 26 नंबर का हुआ था ग्लासगो में 2021 में, ग्लासगो में 2021 में, 27वां हो रहा है मिस्र में 2022 में, और 28वां होगा UAE में 2023 में। तो COP 26 ग्लासगो, COP 27 मिस्र और COP 28 UAE, ठीक है सर। G20 का 2022 में सम्मेलन सर इंडोनेशिया में हुआ और 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है, ठीक है ना। कहाँ पे प्रस्तावित है, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ होगा सर, इंदौर में होगा। कहाँ पे होगा, इंदौर में होगा सर, ठीक है। कहाँ पे होगा, इंदौर में होगा। अब देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। कहाँ सर, गुजरात में। इसके लोगों में कौन सा जीव इस्तेमाल किया गया है, शेर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नाटो का सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ सर, मैड्रिड में हुआ। मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में है। ब्रिक्स देशों का 2022 में सम्मेलन कहाँ हुआ है सर, चाइना में। ये वर्चुअल सम्मेलन है, तो देखिएगा ये लेटर पे होता है। C से चाइना हुआ तो अगला सम्मेलन कहाँ होगा, S से साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है ना। बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ हुआ मित्रों, श्रीलंका में हुआ, ठीक है ना। SCO का सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। SCO जानते हैं ना, संघाई सहयोग संगठन। क्वाड सम्मेलन, तो क्वाड कौन सा संगठन है, प्रशांत और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का संगठन है। इनकी मीटिंग कहाँ हुई, जापान में हुई। इनकी मीटिंग कहाँ हुई सर, जापान में हुई। अब आगे देखते हैं G7 सम्मेलन कहाँ हुआ इस साल, जर्मनी में हुआ। 2022 महिला T20 विश्व कप कहाँ हुआ, न्यूजीलैंड में। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। हुआ कहाँ, न्यूजीलैंड में। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। 2022 का एशिया कप कौन जीता सर, श्रीलंका। और जूनियर एशिया कप किसने जीता था, अंडर 19 वाला, तो भारत ने। किसने जीता, भारत ने। तो 2022 वाला एशिया कप किसने जीता सर, श्रीलंका ने। यूपी सरकार ने 2032 के ओलंपिक तक किस खेल को गोद लिया है, किस खेल को गोद लिया है सर, तो कुश्ती को। किस खेल को गोद लिया है 2032 तक, तो कुश्ती को लिया है सर। किस खेल को लिया है, तो कुश्ती को लिया है। यानी इसका प्रमोशन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पहला शुक्र मिशन भारत कब तक करेगा सर, 2024 में। भारत पहला शुक्र मिशन कब करेगा सर, 2024 में, ठीक है ना। भारत का गगनयान कार्यक्रम कब भेजा जाएगा, 2023 में। ध्यान रखेंगे कि गगनयान क्या है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के सहयोग से भेजा जाएगा। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है, 2070 तक। कब तक रखा है भारत सरकार ने, 2070 तक। मोटे अनाजों का वर्ष भारत सरकार के रिक्वेस्ट पे ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया है। किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में। ओलंपिक खेलों के बारे में देखेंगे मित्रों, 2020 में 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो में होने थे, लेकिन कोविड के चलते 1 साल पोस्टपोन हो गए, 2021 में हुए। भारत को इसमें 7 पदक मिले थे। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे सर, पेरिस में होंगे, फ्रांस में। 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। और 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है ना। तो 2020 टोक्यो, 24 पेरिस, 2028 लॉस एंजल्स और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर। एशियाई खेल 2022 वाले एशियाई खेल हांगझू चीन में होने हैं और 2026 वाले एशियाई खेल नागोया जापान में होंगे। 2026 के एशियाई खेल कहाँ होंगे सर, नागोया जापान में होंगे। राष्ट्रमंडल खेल तो देखिए 2022 में राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में हुए
सॉरी 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। इसमें भारत ने 61 पदक जीते थे, चौथा स्थान था। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा सर? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे है? ओडिशा में। कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है सर। 2022 का T20 विश्व कप कहाँ होने जा रहा है? अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। फुटबॉल विश्व कप देखेंगे मित्रों, 2022 वाला कहाँ होगा? दोहा में होगा, कतर में। ठीक है ना। और 2026 वाला कहाँ होगा सर? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अगला देखते हैं सर, ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे। कैटलिन नोवाक, तो ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका? कैटलिन नोवाक। ठीक है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है सर? रानिल विक्रमसिंघे। पहले प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है ना, रानिल विक्रमसिंघे। और प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने। ठीक है सर। विक्रमसिंघे राष्ट्रपति और गुणावर्धने प्रधानमंत्री। इजराइल के प्रधानमंत्री याएर लैपिड हैं। कौन है सर? याएर लैपिड हैं। कौन है? याएर लैपिड हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथोनी अल्बनीज बने हैं। कौन बने हैं सर? एंथोनी अल्बनीज बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न हैं। एलिजाबेथ बोर्न। कौन है एलिजाबेथ बोर्न? प्रधानमंत्री हैं सर। ठीक है, अब देखते हैं एलिजाबेथ बोर्न कौन है? प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मैग्डलेना एंडरसन। कौन बनी है? मैग्डलेना एंडरसन। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियामारो कास्त्रो। तो कास्त्रो याद रखिएगा, होंडुरास की पहली महिला, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। अब देखते हैं सर, बारबाडोस जो अभी गणतंत्र घोषित हुआ है, यहाँ पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और संयोग से महिला ही राष्ट्रपति बनी है। क्या नाम है उनका? सेंड्रा मेसन। क्या नाम है? सेंड्रा मेसन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज। कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज बने हैं। ठीक है ना सर। अनीता आनंद कौन है? कनाडा की ये रक्षा मंत्री बनी है। ये भारतीय मूल की महिला हैं। कहाँ की हैं? भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक है सर। फुमियो किशिदा ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या बने हैं? जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। पराग अग्रवाल कौन है सर? ट्विटर के CEO हैं, भारत के हैं। ठीक है ना। राहुल नार्वेकर, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और भारत में सबसे कम आयु के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है सर। नीति आयोग ठीक है ना, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष इसमें हैं सुमन बेरी और CEO हैं परमेश्वर अय्यर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है सर? तो परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। तो अध्यक्ष हैं मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और CEO हैं या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वर अय्यर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की। सेबी जानते हैं ना, ये शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने के लिए संस्था बनाई गई है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। अब आगे देखते हैं सर, चलिए। JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो शांतिश्री धूली पंडित। ठीक है ना, तो शांतिश्री पंडित याद रखेंगे। आगे देखते हैं सर, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय को बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय को बनाया गया है? इंदरमित गिल को। किसको बनाया गया है? इंदरमित गिल को। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? रुचिरा कंबोज बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? रुचिरा कंबोज बनाए गए हैं। भारत के वर्तमान में CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, CDS कौन है सर? अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। थल सेनाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे जी हैं। आगे देखते हैं सर, प्रज्ञानंद, ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को कई बार हरा दिया अब तक। उनसे आधी उम्र के हैं लेकिन मैग्नस कार्लसन को हरा रहे हैं बार बार। वी प्रणव, तो ध्यान रखेंगे, वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। सैयद मोदी टूर्नामेंट किसने जीता? PV सिंधु ने।
और जानते हैं सैयद मोदी टूर्नामेंट किस खेल का है? तो बैडमिंटन का है, क्योंकि पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी है? बैडमिंटन की है। प्रियंका मोहिते ये महाराष्ट्र के पर्वतारोही हैं, विश्व के 5 सर्वोच्च पर्वतों को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है सर। अवनी लेखरा ये पैरा शूटर हैं, पैरा जानते हैं ना, दिव्यांग शूटर हैं। ठीक है ना, अवनी लेखरा। पहली बार रणजी ट्रॉफी विजय, इस साल का रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने, और ये पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत है इनकी। ठीक है सर। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2013 कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम्स क्या होते हैं? इंटर यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, विश्वविद्यालयों के अंदर खेले जाते हैं। ये कहाँ खेले जाएंगे? 2023 में मध्य प्रदेश में। नाओमी ओसाका ये जापान की खिलाड़ी हैं, ठीक ना, टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या हैं? नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और विश्व में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी हैं, विश्व में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी हैं। पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी टीम बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग बनी है। यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? जो $1 अरब का जिसका व्यवसाय हो। कितने अरब डॉलर का व्यवसाय हो? $1 अरब का व्यवसाय हो। आगे देखते हैं सर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दो नई IPL टीमें बनी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ जायंट्स। ठीक है ना, कौन सी बनी? गुजरात टाइटंस और लखनऊ जायंट्स। और गुजरात टाइटंस ने तो बनते ही जीत भी लिया सर। इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। इस साल का IPL किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने। कप्तान कौन? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ की टीम का क्या नाम है? लखनऊ जायंट्स। क्या नाम है? लखनऊ जायंट्स नाम है। आगे देखते हैं सर, जसप्रीत बुमराह, ये बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है इनके पास। टेस्ट में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे आया है गेंदबाज, लेकिन इनके ऊपर इनके पास रिकॉर्ड है सबसे अधिक रन बनाने को, 29 रन 1 ओवर बनाए थे। और जो ब्रैड हॉग हैं, सॉरी, ठीक है ना, इंग्लैंड के गेंदबाज जो हैं जिनके खिलाफ 6 छक्का लगा हुआ था, ठीक ना, स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है ना, उन्हीं के खिलाफ ये भी रिकॉर्ड बना। ठीक है ना। तो इतना डिटेल नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि 1 ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। ठीक सर। महिला पुरुष क्रिकेटर को समान वेतन की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है न्यूजीलैंड। नहीं तो जानते हैं महिला खिलाड़ियों को कम पैसा मिलता है, पुरुषों की अपेक्षा में 9 के बराबर मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि दोनों को बराबर दिया जाएगा। वनडे में सर्वाधिक 498 रन का विश्व रिकॉर्ड अभी हाल ही में एक देश ने बनाया। किसने बनाया है? 498 रन तो इंग्लैंड ने बनाए हैं। आगे चलते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का युद्धाभ्यास किस देश के साथ हुआ? किस देश के साथ हमारा युद्धाभ्यास हुआ? तो जानते हैं, एक पार्टी हम हैं। एक पार्टी कौन है सर? भारत है। और दूसरी पार्टी क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि कौन सा है। विनबैक्स, तो देखिए वी से वियतनाम, IN से इंडिया, तो विनबैक्स किसके साथ? वियतनाम के साथ। सिलेनेक्स SL से क्या मित्रों? श्रीलंका, IN से क्या? इंडिया, EX से क्या? एक्सरसाइज। ठीक है ना। फिर देखिए अल नजा ओमान, संप्रीति X किसके साथ? बांग्लादेश। कारपट इंडोनेशिया, बोंगो सागर बांग्लादेश, खंजर किर्गिस्तान, धर्म गार्जियन जापान के साथ, लामाटिए सेशेल्स के साथ, वरुण फ्रांस के साथ, दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ, काजिंद देखिए फिर आ गया, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया, काजिंद कजाकिस्तान के साथ, जायद तलवार UAE के साथ, मालाबार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वही जो क्वाड देश होते हैं, ये सभी लोग मिलकर के, ठीक है ना, बनाते हैं। ठीक है। कोंकण कोंकण युद्धाभ्यास इंग्लैंड के साथ, ठीक है ना। और खाली युद्धाभ्यास नाम से अमेरिका के साथ। जिमैक्स, तो JI से देखिए जापान, J से जापान, I से इंडिया, ठीक है सर। अजय वारियर इंग्लैंड के साथ। एक पार्टी तो हमारा देश है, ध्यान रखना है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, और एक्यूबेरिन किसके साथ? मालदीव के साथ। ठीक है सर। आगे देखते हैं, वर्तमान में कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, भारत में वर्तमान में जन्म दर कितनी है? कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2.0 है। कितनी है? 2.0 है। रामसर स्थल कितने हैं? 75। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। कितने? 15 हैं। कितने हैं सर? 15 हैं। महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी है? 11। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 11वीं महारत्न कहा गया है। ठीक है ना।
और ध्यान रखेंगे महारत्न कंपनियों की अवधारणा 2010 में आई। कब आई? 2010 में आई। ये सभी सरकारी कंपनियां होती हैं। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 13। इनकी अवधारणा कब आई साहब? 1997 में आई। कब आई? 1997 में आई। टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में? 53, जिनमें से 3 यूपी में हैं। हम यूपी के हैं तो ध्यान रखना होता है हमको। पहला है कहाँ? दुधवा में, ठीक है। दूसरा है अमनगढ़ बिजनौर में, अमनगढ़ बिजनौर में। और तीसरा है मित्रों पीलीभीत में। कहाँ पे है? पीलीभीत में। तो 3 हमारे वहाँ है यूपी में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं? 18 हैं सर, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भारत में? 106 हैं, जिनमें से एक कहाँ है? यूपी में है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूपी में एक भी नहीं है सर। आगे देखते हैं भारत की रैंक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, छोटे से ही देखते हैं भारत की रैंक क्या है। मानव विकास सूचकांक में इस साल हमारी रैंक है 132। अभी हाल ही में घोषित किया गया है, तो अगर पेपर पहले का छपा होगा तो 131 होगा। 2021 का कहेगा तो 31 और 22 का कहेगा तो 32, ठीक है ना। तो 132 है अभी। प्रेस की स्वतंत्रता में सूचकांक हमारा कौन सा है? 150। भूखमरी में हम कितने पे हैं? 101 पर। खुशहाली में 136 पर। शांति में 135 पर। भ्रष्टाचार बोध में 85 पर, ठीक है ना सर। तो मानव विकास सूचकांक में 132, प्रेस की स्वतंत्रता में 150, भूखमरी में 101, खुशहाली में 136, शांति में 135, भ्रष्टाचार बोध में 85। जीडीपी में हम कितने नंबर पे हैं? 5वें नंबर पे हैं। और क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पे हम कितने नंबर के देश हैं दुनिया में? 3रे नंबर के हैं। हथियारों के आयात और दूध उत्पादन में हम विश्व में 1 नंबर पे हैं। अप्रवासियों द्वारा होने वाली आय, जो लोग अरब जाके कमा के भेजते हैं, उसमें भी हम पहले नंबर पे हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं। हरप्रीत चंडी ये दक्षिण ध्रुव की अकेली यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है ना। डेविड बेनेट ने सुअर का हृदय लगा था, बाद में निधन हो गया। अगला देखते हैं साहब। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। इस साल का 52वां जो दिया गया आशा पारेख को दिया गया है, लेकिन आपके पेपर में तब तक पेपर छप चुका था, तो पेपर में आना होगा तो कौन सा आएगा? रजनीकांत आएगा, ठीक है सर। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किस पुस्तक के लिए? मैं तो यहाँ हूँ। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है सर। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही साथ दोनों दिया गया। 56वां नीलमणि फुकन असमिया साहित्यकार हैं। 56वां नीलमणि फुकन असमिया साहित्यकार। और 57वां दामोदर मावजे कोंकणी साहित्यकार। तो 56 नीलमणि फुकन और 57 दामोदर मावजे, ठीक है सर। ऑस्कर पुरस्कार जो 94वां ऑस्कर पुरस्कार इस साल दिया गया अमेरिका में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसिका चेस्टन। कौन है? जेसिका चेस्टन। चलिए सर आगे देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, जिसको आप लोग सूर्या सिंघम कहते हैं। मजे की बात है दोनों सिंघम एक साथ आ गए, ठीक है ना। क्या हुआ? दोनों सिंघम एक साथ आ गए, ठीक है ना। अब देखिए अभिनेत्री में अपर्णा, सूर्या की एक फिल्म आई थी सुराराई पोटू। कौन सी फिल्म है? सुराराई पोटू। उसे ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। उसी की हीरोइन है अपर्णा और हीरो हैं सूर्या। दोनों को एक ही मूवी से मिला है। बेस्ट मूवी है सुराराई पोटू। और अजय देवगन को किसके लिए मिला? तो आप जानते हैं तानाजी के लिए मिला। किसके लिए? तानाजी के लिए। पद्म विभूषण देखिए, तीनों पद्म सम्मानों में सबसे बड़ा कौन सा होता है सर? पद्म विभूषण होता है। 4 लोगों को दिया गया, 4 में से 3 आपके, 4 में से 2 यूपी के थे। तो देखिए प्रभा अत्रे, इनको महाराष्ट्र के थे, इनको दिया गया कला के क्षेत्र में। राधेश्याम खेमका यूपी के साहित्यकार थे, मरणोपरांत इनको दिया गया। किस तरह से दिया गया? मरणोपरांत दिया गया। किस तरह से? मरणोपरांत, ठीक है ना। और बिपिन रावत ये उत्तराखंड के थे, जनरल बिपिन रावत जानते हैं, पहले सीडीएस, इनको भी मरणोपरांत। और कल्याण सिंह जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, इनको भी मरणोपरांत, ठीक है ना सर। 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह कहाँ हमेशा आयोजित होता है? पणजी में सर। अगला नेताजी अवार्ड किसे दिया गया 2022 का? शिंजो आबे को दिया गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी हाल ही में गोली मारकर क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है सर। देवेंद्र झाझरिया पैरा एथलीट हैं और पहले पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण यानी दूसरा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। सबसे दानी भारतीय अजीम प्रेम जी, जानते ही हैं, इनकी कंपनी का क्या नाम है? विप्रो। इनकी कंपनी कौन सी है सर? विप्रो है, ठीक है ना।
अगला है बुकर पुरस्कार 2022, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलते हैं कि छपा हुआ क्वेश्चन है। पहली बार किसी हिंदी साहित्यकार को दिया गया है। गीतांजलि श्री ने रेत समाधि नामक पुस्तक लिखी, इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया टॉम ऑफ सेंड नाम से डेजी रॉकवेल ने, और इसी पुस्तक को क्या मिला, इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट रखेंगे गीतांजलि श्री, रेत समाधि या टॉम ऑफ सेंड। अगर मान ली बहुत कठिन पेपर बने तो किसने लिखा, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया तो डेजी रॉकवेल ने। ठीक है सर, आगे इसमें देखते हैं विटले गोल्ड पुरस्कार, ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के चारुदत्त मिश्र को दिया गया, किसको, भारत के चारुदत्त मिश्र को दिया गया। किस क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विटले को ही हम लोग कहते हैं ग्रीन ऑस्कर। क्या बोलते हैं सर, ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए साहब अब देखते हैं मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की, मिस वर्ल्ड 2021 की बात हो रही है, तो मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड, और मिस यूनिवर्स 2021 हरना संधू भारत। चलिए सर आगे देखते हैं 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा, तो नागपुर विश्वविद्यालय में। ध्यान रखेंगे किस विश्वविद्यालय में होगा सर, नागपुर विश्वविद्यालय में होगा। 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर विश्वविद्यालय में। 2023 में ऑस्कर में भारतीय प्रविष्टि कौन सी फिल्म भेजी जा रही है, 2023 के ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म जाएगी, छेलो सो। किस भाषा की फिल्म है, गुजराती की फिल्म है। किस भाषा की है, गुजराती की है। मिड डे मील में खाने के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य, खाने के साथ साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन सा सर, तमिलनाडु। आगे देखते हैं सर 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व और भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी मिताली राज। सबसे अधिक वनडे रन का भी रिकॉर्ड इनके नाम पे, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला, एक गेंदबाज थी। ठीक है ना, तो झूलन गोस्वामी ने भी क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी थे, उन्होंने हाल ही में क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। आगे देखते हैं सर निधन, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखेंगे संतूर वादक, हाल ही में निधन। भजन सोपोरी ये भी संतूर वादक थे, इनका भी हाल ही में निधन। और राकेश झुनझुनवाला ये भारत के सबसे बड़े शेयर निवेशक थे। ठीक है ना, आकाशा एयरलाइन शुरू किए, इनका भी हाल ही में निधन। बिरजू महाराज कथक डांसर थे, कथक नर्तक थे, इनका भी हाल ही में निधन। साइरस मिस्त्री टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन थे, इनका भी टैक्सी दुर्घटना, कार दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है सर। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल बजाज उद्योगपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके साथ 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम भी याद रखिएगा। एंड्रू साइमंड्स कार दुर्घटना में मारे गए। ठीक है ना, और शेनवार होटल में मरे पाए गए थे, कहा गया कि हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो शेनवार और एंड्रू साइमंड्स दोनों कहाँ के खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे सर, ऑस्ट्रेलिया के। अब देखिए प्रसिद्ध पुस्तकें, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, योगी जी के बारे में है, शांतनु गुप्ता। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, सलमान रुश्दी। 400 डेज, चेतन भगत। जंगलनामा, अमिताभ घोष। लाल सलाम, स्मृति ईरानी। माइंड मास्टर, इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। मास्टरमाइंड का उल्टा माइंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। फियरलेस गवर्नेंस, इसको भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, किरण बेदी। अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी। ठीक है ना सर। एग्जाम वॉरियर, मोदी जी। और लास्ट पेज है सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हर सेट में क्वेश्चन आना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022, ये कहाँ हुए सर, बर्मिंघम इंग्लैंड में। 26 वाले कहाँ होंगे सर, विक्टोरिया सिडनी के पास इंग्लैंड में। कहाँ पे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होंगे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता राष्ट्रमंडल खेलों में, ऑस्ट्रेलिया ने। भारत द्वारा सब कितने पदक जीते गए, 61। और भारत किस रैंक पे रहा, चौथे पे। अब 61 में ध्यान देंगे मित्रों, 61 में क्या है, 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। ठीक है सर, हम चौथे नंबर पे रहे और ये अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है भारत का।
ठीक है सर। अब तक की हिस्ट्री में भारत ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं किया था। पहला पदक भारत की तरफ से संकेत ने जीता, किस मामले में? भारोत्तोलन में। और भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। किसमें? भारोत्तोलन में। मीराबाई चानू ने किसमें जीता गोल्ड मेडल? भारोत्तोलन में जीता। ठीक है सर। सर्वाधिक पदक हमें किसमें मिले? कुश्ती में 12 पदक, जिन 12 में से 6 हमारे क्या थे? स्वर्ण पदक थे। ठीक है सर। एक खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक पदक, 4 पदक जीते थे अचंत शरद कमल ने। अचंत शरद कमल ने किसमें सर? टेबल टेनिस में। कितने पदक? 4 पदक। ठीक है। ध्वजवाहक कौन रहा सर? तो ध्यान रखेंगे, शुरुआत जब हुई थी तो उसमें ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ठीक है ना। और जब समापन हुआ उस समय निकहत जरीन जो कि बॉक्सर हैं, और अचंत शरद कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। तो इसके साथ मित्रों ये रिवीजन करंट अफेयर्स का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगामी परीक्षा के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।